देखो, जो आरोप लग रहा है ये सही लग रहा है, क्योंकि ये आरोप इसलिए सही लग रहा है कि कोई भी तहरीर दी जाती है, पहले उस पर जांच होती है, उसके बाद मुकदमा दर्ज होता है। इतनी जल्दी कार्रवाई नहीं होती। थाने चौकियों में इतनी तहरीर पड़ी है, हफ्ता भर, एक महीना हो जाता, उन पर भी एफआईआर दर्ज नहीं हो पाती। लेकिन इसी केस में ऐसा क्या था कि 12 घंटे में आदमी को जेल भी भेज दिया, एफआईआर भी दर्ज हो गई, जेल भी भेज दिया 12 घंटे में। इसी में इस केस में ऐसा क्या था? देखो, इस केस में बहुत गहरी जो साजिशें चल रही हैं, तो ये सारा काम जो हुआ है ये साजिशों के तहत हुआ है और उस पार्षद को बदनाम करने के उसमें हुआ है। साजिश कैसी? सरकार उनकी, विधायक उनका, पार्षद उनका, ठीक है, निगम का मेयर उनका, मंत्री उनका, सब कुछ उनका। सर, दिक्कत ये है, जो पार्षद है ना वो पंडित नहीं है, वो ठाकुर नहीं है। अगर वो पंडित होता तो दिक्कत नहीं होती। दिक्कत ये है, वो एक वाल्मीकि समाज, वो दलित समाज से है, उसको सीट कैसे मिल गई? जब चुनाव हो रहा था, संविधान की बात करूं, शायद अगर सीटों का बंटवारा जो होता है वो सरकार पहले ही कर चुकी होती कि अगर यहाँ आरक्षित होगा तो आरक्षित लड़ेगा, वहाँ कोई और तो लड़ेगा नहीं। लेकिन फिर भी आप अगर आरोप लगा रहे तो मैं उसको जानना चाहूंगा कि आज उन्हीं की सरकार में उन्हीं पे ऐसी चीजें, प्रशासन जो है पहले काम करने से पहले ऊपर भी पूछता होगा, क्या कहीं इशारा कहीं ऊपर तो नहीं है? देखो, चुनाव हो रहे थे यहाँ, तो यहाँ वाल्मीकि समाज से 3 लड़के खड़े थे, ठीक है, तीनों को ही पार्टी का सिंबल था, ठीक है, अपनी अपनी पार्टी से लड़ गए थे। ये है समाज का, ये पार्टी का मैटर नहीं है, ये हमारी समाज की सम्मान का और मान का है जो भी है, ठीक है। जिस टाइम लड़ रहे थे सब अपनी ताकत लगा रहे थे अपनी पार्टियों को अपने जीतने के लिए। उस टाइम पार्टी की लड़ाई थी, अब सम्मान की लड़ाई है। जब हम लोग चुनाव में थे, हमें पार्टी ने सबको सम्मान भी दिया, सिंबल भी दे दिया, हम चुनाव लड़ रहे थे। तब भी जिन लोगों की साजिश है, उन्होंने यही चाहा कि दूसरे समाज का और भी समाज है, वाल्मीकि समाज का नहीं बने और कोई बन जाए। इस वाल्मीकि समाज को जब भी बदनाम किया जा रहा था कि अगर ये इनका कोई पार्षद बनेगा, ये गुंडागर्दी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। और जो आज जो हो रहा है, जो साजिश करी जा रही है, ये इसीलिए करी जा रही है कि वाल्मीकि समाज पर जो सीट आ गई है, आगे के लिए भी इनकी राजनीति बिल्कुल खत्म हो जा, कि जो हम कहते थे वो करा देखो। तो ये सब साजिशें चल रही हैं। एक सवाल बनता है इसमें, सवाल ये बनता है, ये भारतीय जनता पार्टी दिखावा करती है या सच में काम भी करती है? क्योंकि समाज की बात जो कर रहे हो आप, बार बार कई बार देखा है कि योगी जी, मोदी जी काफी बात करते हैं और बहुत सारे आपके समाज के नेता भी हैं जो ये कहते हैं कि भाजपा में हम सुरक्षित हैं, और आप करो सुरक्षित है नहीं। देखो, भारतीय जनता पार्टी का वो पार्षद है, अगर भारतीय जनता पार्टी वाल्मीकि समाज का, दलित समाज का चिंता ही करती तो ये नहीं होता कि पार्षद जेल चला जाता और भी गंभीर धाराओं में। तो यहाँ सम्मान हो जाता, ठीक है। कुछ कहना चाह रहे हैं? ये अभी आप कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी काम करती है, नहीं करती। पार्षद वो भाजपा के हैं, वो भाजपा के पार्षद तब होते जब लीगल प्रोसेस में काम होता है। लीगल प्रोसेस मतलब तहरीर देते, जांच होती, मुकदमा दायर होता। लेकिन अगर उनके साथ ये सब चीज़ें नहीं की गई तो क्या भाजपा ने अपना पार्षद नहीं मानते? अभी मेरे काबिल दोस्त ने बहुत बोली है कि अगर वो ब्राह्मण होते, ठाकुर होते, जैसे कि आपने मनीष हत्याकांड में देखा, इतने बड़े रेप केस में जिसमें शारीरिक शोषण करके उस बेटे की जवान भी काट दी, उसको भी छोड़ दिया गया। और वाल्मीकि समाज के तमाम जिलों के तमाम लोगों ने धरना प्रदर्शन करा, इन लोगों ने तो धरना प्रदर्शन नहीं किया। लेकिन मैं इस विषय में जाना नहीं चाह रहा हूँ। यहाँ बात हमारे सम्मान की चल रही है, यहाँ बात हमारे पुलिस कस्टडी में, जेल में हमारा पार्षद है, वो कैसे अपना बर्दाश्त कर रहा होगा, उस पर बात चल रही है। इसके साथ बहुत गलत हुआ। अगर आप सही प्रोसेस करके आप जांच करके भेज देते, आप इन्हीं धाराओं में भेज देते, तो हमें तसल्ली हो जाती कि हाँ ये मामला सही है, वो सबूतों के आधार पर गया। आप जिस वीडियो को, ये जो पुलिस कमिश्नर साहब कह रहे हैं कि वीडियो के आधार पे, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, वीडियो का आधार पे छोटी मोटी गाली गलौज, छोटी मोटी हाथापाई सामने वाली पार्टी की तरफ से तो उन्होंने भी कर दी, बच्चों ने, बच्चे थे। लेकिन हाथापाई में शायद पार्षद जी में देख रहा हूँ, पार्षद जी नहीं आ रहे हैं। दूसरा नंबर, मैंने आपको बताया कि 2:20 का जब सवाल खड़ा होगा, और ये सवाल आप तो यहाँ खड़ा हो रहा है मीडिया में, ये सवाल कोर्ट में वकील साहब, वकील भी पूछेगा, कोर्ट में वकील साहब, इनको देना पड़ेगा जवाब। कोर्ट में वकील साहब जब आईओ को तलब करेंगे तो जवाब देना पड़ेगा। जब आईओ को पता चलेगा कि मुझे ऊपर वाले का फोन सुन के गलत काम करना था, नहीं करना था, सस्पेंड हो जाते हैं। आप जानते हैं, पत्रकार हैं, बिल्कुल हो जाते हैं ना। मैं आपसे कानूनी में बात कर रहा हूँ। सिर्फ यहाँ पे दिक्कत ये हुई है
कि सत्ता में बैठे लोग जो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं, हम योगी जी के खिलाफ नहीं है, मैं मानता हूँ योगी जी को, मैं राजनाथ सिंह जी को भी मानता हूँ, क्योंकि ये दो नेता विवादित नहीं है, मैं मानता हूँ। यहाँ पार्टी की बात नहीं है, यहाँ विचारधारा की बात है। अगर ये लोग पावरफुल होता है, इनके दिमाग में आज भी ये चल रहा है, अरे पार्षद है वाल्मीकि समाज का, लिखना ये ना जाना, पढ़ना ये ना जाने, लेकिन वो भूल गए जब पार्षद जी ने टिकट लिया तो उनके हर होर्डिंग पे लिखा था सुधीर कुमार बीटेक इंजीनियर। शायद मुकदमा लगाने वाला ये भूल गया, मुकदमा लगाने वाला ये भी भूल गया कि उस इंजीनियर की बीवी वकालत भी कर रही है। मुकदमा लगाने वाला ये भी भूल गया कि जो लोग साथ में दो लड़के वो चुनाव लड़ रहे थे, वो भी पार्टी का सिंबल लेके आए थे, वो भी कहीं ना कहीं मजबूत है। और मुकदमा लगाने वाला ये भी भूल गया कि जिस समाज से वो आता है, भारत के अंदर एक समय रहा होगा जब जानकारी नहीं थी। आज हर घर में, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे भाजपा की सरकार रही हो, घर घर में मल्टीमीडिया फोन है। आज 1 मिनट में पता चला लेता है बच्चा कि हमने ये अपराध किया था, धारा कौन सी लगी। समझ रहे हैं मेरी बात? सही है ना? बिल्कुल सही। फिर भी आप इतनी सुविधा घरों घरों में पहुंचाने के बाद भी आप ऐसा दुरुपयोग पावर का करेंगे, तो ये तो संविधान का। और एक चीज देखो, सवाल बार बार वही आता है कि आखिर इशारा किसका, क्योंकि आप लोग इशारा तो कर रहे हो लेकिन कहीं ना कहीं इंडिकेशन देकर पीछे हट जा रहे हो। आप इस पर सुनना चाह रहे हैं? नहीं, आप इस पर सुनना चाह रहे हैं? बताओ, सुनेंगे भी, जनता सुनना चाहेगी कि जहाँ पे लोग हैं इशारे सुनने चाह रहे होंगे। मुझे आप इस पर सुनना चाह रहे हैं? दर्द है, पेट में दर्द है। वो पेट में दर्द ऐसा है, कोई भी भारत सरकार द्वारा या WHO द्वारा बनाई गई दवाई कोई काम नहीं कर रही है। अब वो कौन सी है कि वाल्मीकि समाज का पार्षद पेट में दर्द कर रहा है, अब उसे कैसे निकालें? जब राहुल गांधी द्वारा ये कहा गया कि मोदी चोर है, ऐसा कुछ बयान दिया गया, उनकी जो सदस्यता ले ली गई संसद से, सभी लोग जानते हैं ना कि जो इनके हारे हुए प्रतिद्वंदी, अगर ज्यादा पता करना है मीडिया में तो आप निकाल लेना रिकॉर्ड, चुनाव आयोग से रिकॉर्ड निकल जाएगा। जो उनके हारे हुए प्रतिद्वंदी हैं वो उसी फॉर्मूले को अपना के, उसके बाद भी ऐसा क्यों हुआ? हाँ, ऐसा ये हुआ कि हम दलित परिवार के हैं, वाल्मीकि समाज का निगम पार्षद है, वो उसके मौसा की लड़की की वहाँ पर वो सगाई का प्रोग्राम था, उधर से वो आ रहा था, उसके पास फ़ोन गया कि ये 2:30 बजे दुकान अभी भी खुली हुई है। 2:30 बजे क्यों खुली हुई? उस दुकान वाले को पहले भी निगम पार्षद ने बताया था, और फिर उसके साथ में हाथापाई तो निगम पार्षद ऐसा तो है नहीं, धक्का मुक्की हुई है, ये बातें हुई है और कुछ नहीं है। जो वहाँ लड़के उनसे लड़ रहे थे पहले, उन्होंने मारा पीटी करी, ऐसी बात है। और हमारा निगम की आरोप हाँ जी, और हमारा निगम पार्षद अगर जेल से बाहर नहीं हुआ तो हम रोड भी जाम करेंगे। जो हमारे अंदर हिम्मत है हम पूरी हिम्मत करेंगे। और यहाँ पर इस राजीव कॉलोनी में योगी जी आए, हमने ऐसा सम्मान करा उनका कि उनके पैर भी पूजे हैं, उनका स्वागत भी अपनी लड़कियों से करवाया। और हम बीजेपी के कट्टर नेता समझो, हमें कार्यकर्ता कट्टर हैं हम, और बीजेपी को अभी तक वोट दे रही। हमारी कम से कम वाल्मीकि समाज है यहाँ 600 घर हैं, तकरीबन सभी देते हैं, एक आधे की तो मैं कहता नहीं। हाँ, तो रोष हमें इसलिए है कि हमारे निगम पार्षद के साथ में ऐसा क्यों किया कि जो चाहने का तो टाइम होता है, थाने से जब बेल के लिए जाते हैं 1-1:30 बजे जाते हैं, और वो मुझसे सवेरे गायब कर दिया, पुलिस लाइन ले गया उसको। इसका मतलब कहीं ना कहीं राजनीति हो रही है। हाँ, राजनीति हो रही है, राजनीति में राजनीति पूरी राजनीति हो रही है कि इसको हटाओ और बस्ता किसी दूसरे को दिलाओ। ऐसा संभव है? हाँ, ऐसा करना चाह रहे, पर हम होने नहीं देंगे, हम होने नहीं देंगे ऐसा, ये हमारा नियम है। सर, आपका परिचय? सुरेंद्र सिंह चंदेल, चेयरमैन राष्ट्रीय वाल्मीकि सेना। अच्छा, वाल्मीकि सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष। सर, जो ये मामला है, समाज का मामला है, समाज में काफी रोष है, और जिस बालक के साथ हुआ है उसके परिवार में भी रोष है इस बात को लेकर के, पूरे वाल्मीकि समाज में और भी नेता हैं वाल्मीकि समाज के, लेकिन किसी का ट्वीट आया, प्रदीप चौहान ने जरूर कहा था कि गलत हुआ है, सबका आंदोलन होगा। तो इस आंदोलन में भारतीय जनता पार्टी की पार्षद होने के खिलाफ आंदोलन कैसा लगेगा? नहीं, आंदोलन नहीं है, मांग कर रहे हैं दरअसल हम सरकार से। हम कह रहे हैं कि लड़ाई झगड़ा सब कुछ होता है, एक पार्षद की जिम्मेवारी बनती है, उनके क्षेत्र में कौन सी दुकान किस टाइम तक खुल रही है, अगर उसको धमका दिया, उसे कह दे बंद करो, धक्का मुक्की हो गई। पार्षद इतने नियत गरीब नहीं है कि वो एक सिगरेट के ऊपर, जो मैंने अखबार के माध्यम से पढ़ा, कि सिगरेट के पैसे नहीं देगा, कुंडल छीन लेगा, लौंग छीन लेगा, लूट करेगा, 3000 रुपये ले लेगा, और उसकी पर जांच भी नहीं हुई, तुरंत जेल भेज दिया। गलत हुआ, ये गलत है। इस घटना की हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, और माननीय मोदी जी और योगी जी वाल्मीकि समाज के सच्चाई और ईमानदारी को देखते हुए, क्योंकि ये लोग कट्टर हैं,
कट्टर हिंदूवादी हैं और हिंदूवादी की सरकार चल रही है, और हम कैसे हिंदू हैं जो हमारे साथ में हमारी सरकार में ऐसा हो रहा है। तो इसलिए हमारी ये मांग है कि जो सुधीर भाई है हमारे पार्षद जी हैं, उनके खिलाफ कोई भी उनके जो विपक्ष का आदमी है, ये जलने फूकने वाला उनसे आदमी है, जिसने भी ये चाल चली है। विपक्ष की जो बात बार बार आ रही है, विपक्ष तो बोले या तो तो डायरेक्टली पार्टी पॉलिटिक्स नहीं कहा जाए नहीं नहीं भाई ये आदमी है, उस पे देखिए FIR सुनो, लेकिन बार बार ये सुनो इशारा करते हो। इशारा इसमें ऐसा भी है, इशारा इसमें ऐसा भी है, मैंने भी इस वार्ड से दावादारी की थी, मैंने अपनी बिटिया के लिए टिकट मांगा था, मेरा टिकट नहीं हुआ, सुधीर जी का हो गया। सुधीर जी को हमने अपना पार्षद माना, उनके साथ दिलो जान से खड़े, हमारे समाज का है वो। कुछ लोग ऐसे भी है जो आज उनको पार्षद नहीं मानते। अब तो जीत गए, अब मानने ना मानने वाली बात कहाँ से आ जाती है सर? षड्यंत्र रचा जा नहीं रहा नहीं, है। एक चीज बताइए ना, आपने जीतने के बाद वहाँ डीएम ने बस्ता दे दिया, सब कुछ हो गया, उसके बावजूद भी ऐसी बातें तो होनी नहीं चाहिए। ये आपस का जो कलह है उसका देन है, और उनके ऊपर तभी इल्जाम मतलब लगा ये कहना चाहते हैं, समाज दो भागों में बट रहा है। है। सर जैसे कि अभी बात हो रही है, खड़ा होंगे 1 मिनट को आप जरा। नहीं बताइए, ये हुआ सही हुआ गलत हुआ है, गलत हुआ है, तो इस पे क्या करेंगे आप लोग? कार्रवाई होगी इस पर, तो क्या करेंगे। मेरे साथ एक बार जरा एक मैं चीज संदीप सूद पूर्व पार्षद प्रत्याशी आम आदमी पार्टी से, लेकिन इस समय जो पार्टी नहीं देखी जा रही, इस समय देखा जा रहा हमारी समाज की लड़ाई है, और मैं आम आदमी पार्टी होने के नाते आम आदमी पार्टी साइड में रखते हुए समाज के हित में लड़ाई लड़ूंगा। कि रात को 2 बजे दुकान खुलने का मतलब क्या था? पहली बात तो वहाँ बिकता गांजा, चर्च अफीम बिकती है रात को 2 बजे मॉल के बगल में, और ये लड़ाई रोड की लड़ाई है। मैं नाम नहीं खोलना चाह रहा, जो उनका ठेकेदार है वो प्यादा है, सिर्फ एक रामू जो भी है वो एक प्यादा है, तो चलाने वाला कोई और है। मैं साफ साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ, सरकार इस चीज़ को मानती है, जिला कलेक्टर इस चीज़ को मानते हैं, अगर DSP SP मानते हैं ठीक है, नहीं तो हम एक दिन ऐसा होगा हम रोड पे जाकर धरना धरेंगे इस चीज़ के खिलाफ। ये हमें दबाने का काम करा जा रहा है, वार्ड नंबर 28 से वाल्मीकि समाज को दबाने का काम करा जा रहा है, जबकि पता है CM योगी आदित्यनाथ जी यहाँ पे आ चुके हैं, और वार्ड नंबर 28 राजीव कॉलोनी इतनी पॉपुलर हो चुकी है कि खुद CM साहब यहाँ पे आए हैं, लेकिन वार्ड नंबर 28 का ही पार्षद ऐसा हो जा रहा है, वो भी बीजेपी का पार्षद, बीजेपी की सरकार, बीजेपी का विधायक, बीजेपी का सांसद। अभी कहते हैं आम आदमी पार्टी को आपने अलग रखा, फिर राजनीति यही हो रही है। हाँ देखिए दो चीजें, सुनो, या तो सपोर्ट करिए या फिर कहिए कि मैं सपोर्ट ही कर रहा हूँ। यहाँ सत्ता में जो सरकार है, यहाँ कोई और नहीं है, बीजेपी के ही पार्षद है, बीजेपी के ही पीछे से जो कर, मैं अभी खुल के कहना नहीं चाह रहा, खुल के कहूँगा, अगर खुल के कह दूंगा। देखिए एक्चुअल होता है कि राजनीति तो होती रहेगी, लेकिन जो मामला हुआ वो गलत था, उस पे ऑब्जेक्शन सभी को है और होना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से एक पार्षद को जो प्रतिनिधि चुन कर जाता है, इतनी सारी जो जनता यहाँ पे खड़ी है, उसका विरोध जरूर है। विरोध इस बात का है कि उनका प्रतिनिधित्व करने वाला ही अगर जेल चला जाता तो इनके लिए क्या होगा, इनके लिए कौन सा कानून बनेगा, देखने लायक होगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो और नेता हैं इस पर खुलकर कितना बोलते हैं। आवाज जनता से सत्येंद्र उपाध्याय।